वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 CBSE। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अब तक एक्सरसाइज नंबर 8.3 को ख़त्म किया है, जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देख लिया। उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को देख लिया और उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम क्लास में 8.4 को शुरू कर रहे हैं और 8.4 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसे कहते हैं। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो काफी सिंपल है और याद रखना है। पहली आइडेंटिटी है, ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लोग अलग अलग फॉर्मेट में भी लिखते हैं। इसको अगर आप कॉस को यहाँ लाएंगे तो बताओ क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये एक बात है। आगे यहाँ पर क्या कर सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ लाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, अक्सर एक्सरसाइज के बीच में ये मॉडिफिकेशन काम आता है। 1 की जगह आप ये लिखते हैं, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ आ गया इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फेयर इनफ, समझ में आई बात? ओके, तो याद रखने के बाद ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद कुछ और चीजें याद रखो। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक। टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नहीं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, पहला सम क्या है, देखो पहले सम में आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले साइन ए के लिए लेते हैं। और इस साइन ए, बेसिकली साइन ए को आप रिवर्स में लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक ए। और आपने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, बराबर। कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और हमारे पास कोसेक है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, क्या है हमारे पास, कोसेक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको अंडर रूट में डालते हैं, है ना, मतलब ये अगर अंडर रूट में होता है ये, तो ये कैंसिल होता तो क्या होता है, कोसेक होता। तो यहाँ अंडर रूट डालो तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, अंडर रूट डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साइन ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझे ये कैसे आया, समझ में आया? हाँ, तो आपने कोसेक को किस फॉर्मेट में लिख दिया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया। आपने आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके देखा कि नॉर्मली ऐसे होता है। आपको कोसेक ए चाहिए था तो आपने यहाँ पर रूट डाल दिया तो वो कोसेक में बदल गया। अगर आपने रूट यहाँ लिखा तो आपको रूट यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, जहाँ पे आपने साइन ए को किस में बदल लिया, कॉट में बदल दिया। ठीक है, तो साइन, तो कॉट के लिए देखते हैं क्या होगा। अब सेक को कॉट के टर्म्स में लिखना है, तो अभी अपने को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ये हमने पढ़ा है। अच्छा, तो जहाँ तक सेक की बात है तो पीछे अभी जैसे हमने किया था, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर इसको रूट में डालेंगे आप तो ये सेक स्क्वायर रूट में अगर चला गया तो ये क्या बदल जाएगा, तो बोलो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेक ए। हाँ, पर हमें तो कॉट में करना है, और कॉट में करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अग्री करते हो? हाँ, और यहाँ पर क्या है बेटा, सेक ए है। फेयर इनफ। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के लिए क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए होगा। फेयर इनफ। अब यहाँ से जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा
ये रूट से आपका कॉट स्क्वायर ए बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये कॉट ए होगा, फिर और यहाँ का बचेगा सेक ए बचेगा। ये आपका सेक ए किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। और आपको लास्ट में पूछा है 10 को कॉट में, आपको लास्ट में क्या पूछा है, 10 को कॉट में कन्वर्ट करना। ये तो सबसे इजी है ना। 10 ए को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 1/cot ए लिख सकते हो, दैट्स इट डन। ठीक है, फेयर इनफ, समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। क्या हमें ये नहीं पता कि 10 ए क्या होता है, बताओ। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ये हमें पता है, पता है नहीं। अब ये कॉस ए को बेटा यहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। फेयर इनफ, इतनी बात समझे आप। अच्छा, अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद ये देखो कि ये तो 10 है, आपको किस में जाना है, अल्टीमेटली आपको जाना है, सॉरी आपको जाना है सेक के अंदर। तो आप सेक के अंदर जाने के लिए क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, अभी 10 के लिए तो आपको मालूम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ये आपने पढ़ा था। तो अगर इसको यहाँ भेज दो तो 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। फेयर इनफ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10a को ऐसे लिख सकते हैं √of सेक स्क्वायर ए -1, यानी कि इस 10a के क्या लिखेंगे आप बताओ, √of सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉस का रिवर्स तो आपको मालूम है, कॉस का रिवर्स क्या होता है, 1/sec होता है, बराबर। इसी को यहाँ पर साइन है, इकट्ठे इनको साथ में लिख दो तो आपको समझ आ जाएगा। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा √of सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। तो साइन तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया। इतना तो समझ में आया होगा। ओके, अब आसान भाषा के लिए, आसानी के लिए ये भी कर लेते हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है बताओ, कोसेक होता है। कोसेक के लिए आप उल्टा लिख सकते हो, ये क्या लिखोगे, सेक ए अपॉन √of सेक स्क्वायर ए -1। तो ये किसके लिए होगा, कोसेक के लिए हो गया। फेयर इनफ। तो ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमें और क्या क्या बचा है, कॉस के लिए तो आप लिख ही सकते हो, कॉस के लिए तो 1/sec होगा, वो लिख ही सकते हो, और सेक तो खुद भी हो गया। अब बचा है 10। 10 के लिए तो अभी अपन ने देखा था ना, 10 के लिए बीच में लिखा था ना। कॉस के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। कॉस के लिए क्या होता है, 1/sec होता है, ये कन्वर्ट हो गया। 10 के लिए कैसे करोगे, अभी अपन ने किया था, 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। फिर हमने 1 को यहाँ लेकर आया तो 10 स्क्वायर ए क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर ए -1 होगा। और यहाँ पर 10a क्या हो जाएगा बताओ, √of सेक स्क्वायर ए -1, बराबर। तो ये 10 के लिए हो गया। अब कॉट के लिए मालूम है 1/10 होता है, कॉट ए 1/10 है, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/√of सेक स्क्वायर ए -1। ऑलराइट गाइस, समझ रहे आया। ओके, सो यहाँ तक होने के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 थोड़ा से इजी है, वो देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया है और उसमें आइडेंटिटी भी है, काफ़ी अच्छा सम है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 cos square 17 plus cos square 73. Now don't be too smart and add this both the things. You'll get nothing. You have to solve this thing. कोई आंसर निकालना है, बराबर। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, कुछ दोनों को देखकर याद आ रहा है। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो पहले आइडेंटिटी के हिसाब से बना था,
मैं यहाँ पर कॉस अरेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बताओ? हाँ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं साइन स्क्वायर 63 लिखता हूँ। साइन को अगर कॉस लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अगर लिखूंगा तो 90 में से 27 को निकालना पड़ेगा। 90 में से 27 को निकालोगे तो कितना आएगा? 63 बराबर नीचे क्या होगा बताओ? नीचे होगा, अगर कॉस को साइन बनाना है तो साइन स्क्वायर होगा ये। 90 में से 17 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 है बराबर। रीजन में आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सो ऑन। नेक्स्ट वाला आप खुद से लिख सकते हो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। 1/1 क्या आ गया? 1 आ गया। फेयर इनफ। होपफुली समझा होगा ये वाला भी सब। ओके, यहाँ तक होने के बाद विल मूव ऑन टू द सेकंड सम नाउ। सेकंड सम है sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65। ओके, फेयर इनफ। वही खेल खेलो जो खेल रहे थे। साइन को अगर cos में लिख दिए तो 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 65। और यहाँ पर क्या है? cos 65 है। इस cos को अगर साइन लिख दिए तो 90 माइनस 25 कितना होगा? sin 65। और यहाँ पर क्या है बेटा? sin 65। दो बार सेम है तो क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर 65 लिख सकते हो प्लस sin स्क्वायर 65 लिख सकते हो। बताओ क्या हुआ? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। गॉट इट? समझे? हाँ, ये होने के बाद विल डू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन विल स्टॉप देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन है। पहला है आपको एमसीक्यू है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आंसर क्या आएगा ये बताना है। इसके लिए आइडेंटिटी याद है क्या थी? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है बताओ? sec स्क्वायर ए हो जाता है। इसको यहाँ भेज दो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना? तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमने ऊपर वैल्यू निकाल दिए। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? 1 है। 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा? 9। तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। फेयर इनफ। यहाँ तक समझने के बाद विल मूव ऑन टू द सेकेंड सम नाउ। सेकेंड सम जो है हमारा वो देखते हैं। सेकेंड सम थोड़ा सा लेंदी है। सेकेंड सम में ये कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड दिस इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सॉल्व करना है, आंसर बताना है। ठीक है, एक गोल्डन रूल दे रहा है यहाँ पर। कभी भी चीज़ें टेन साइन और कॉस के अलावा कोई भी रेशियो रहेगा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। मतलब 10 भी रहेगा तो साइन और कॉस में लाओ, सेक रहेगा तो कॉस में लाओ, कोसेक रहेगा तो साइन में लाओ। तो इसको भी वैसे ही करो। 10 क्या होता है बताओ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अग्री करते हो? सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, अग्री करते हो? हाँ। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। तो 10 साइन अपॉन कॉस है तो ये क्या होगा बताओ? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। कोसेक क्या होगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या कॉस कॉस है, इसके पास कॉस नहीं है तो नीचे अगर कॉस देंगे तो ऊपर भी कॉस देना पड़ेगा। तो ये कॉस बनता क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या बचा? साइन थीटा प्लस क्या है? 1। डिनोमिनेटर में क्या है बोलो? कॉस थीटा। गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों क्या साइन है, इसके पास साइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ध्यान से देखोगे तो अगर ये पूरा a ले लो और ये b ले लो तो ये a के साथ प्लस b है और यहाँ a के साथ क्या है? माइनस b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा बताओ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फेयर इनफ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दो क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर
प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फेयर इनफ। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, फेयर इनफ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, +1 -1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बताया बट काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, तो समझने आने चाहिए, इंपॉर्टेंट सम है ये। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 कह रहा है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। मैंने वो गोल्डन रूल क्या बताया था आपको, अगर कोई चीज़ साइन कॉस में नहीं होगी तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सेम यहाँ पर करो, sec क्या होगा बताओ, 1 cos a होगा, 10 क्या होगा बताओ, 10a क्या होगा साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ क्या है बताओ 1 माइनस साइन ए है। इज दैट ओके गाइस? हाँ, नाउ दिस विल बी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या है एक बार कॉस है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कॉमन था और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन था, अगर भूल गए होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, अपॉन क्या आएगा कॉस ए आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी में पढ़ा है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन क्या आएगा कॉस ए आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए बच जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, फेयर इनफ। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, डायरेक्ट आइडेंटिटी बताओ क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डायरेक्टली बताओ क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे भी तो चलेगा ना। और सेक क्या होता है बताओ, कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहूँ तो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी कि ऊपर आएगा। अल्टीमेटली लॉजिक लगाओ ना, कोसेक 1 अपॉन साइन होता है तो 1 अपॉन कोसेक साइन ही होगा, तो ये आगे क्या होगा, ये आगे होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इकट्ठा लिख दो तो क्या लिखेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर ए। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर देयर। होप सो आपको समझा होगा। ये वीडियो का पार्ट पहला था, इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करिए, फिर हम आपको बोर्ड के क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।